चाहे गणेश गोदाल हो, चाहे अनिल बलन हो, चाहे आशुतोष नेगी हो, ये उस समय आए नहीं। अब क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अंकिता भंडारी वाला जो केस था उस पर भाजपा ने कोई सामने नहीं आई। घोटालेबाजी आपने की बात की, क्या आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में किसी ने सुना है? केंद्र में तो भाई साहब हमारे चाहने से तो होना नहीं है कुछ। इतने पूरी सरकार की सब वही है, बस पुलाव पका रहे हैं वो। बीजेपी पक गए भाई साहब देखते देखते। पत्रकार तो एक कड़ी है भाई साहब, वो तो बताता है चाहे कहीं पे। यहाँ ऐसा है कि यहाँ दो चार तो हैं जरा बीजेपी करते हैं तो उन बताइए मुझे। नहीं बोलते, कोई बोलते हैं ना जैसे, तो यहाँ सब चिढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे राजनीति मत करो। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। इस समय हम श्रीनगर में मौजूद है और यहाँ के कुछ टैक्सी यूनियन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीनगर में क्या माहौल चल रहा है और उन्हें क्या लगता है कि उनके जो समस्याएं हैं उनका किसी तरह से समाधान हुआ है इन 5 सालों में, या फिर 10 सालों में, या फिर 20 सालों में जब से राज्य बना है। तो पहले हम आपसे बात करते हैं सर, है ना। 20 साल हो गए राज्य बने हुए और ये 5 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को। फिर से 2024 में चुनाव आ रहा है, 19 तारीख को वोट डालने जाओगे आप। क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह की परेशानियां हैं और क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं या फिर मोदी सरकार को फिर से चाहते हैं? सरकार के बदलाव क्या चाहेंगे? बदलाव तो इसमें कुछ नहीं है। हम तो पीछे जा रहे हैं क्योंकि सरकार किसी की भी आए, क्योंकि यहाँ पे हमारे गाड़ी में काम धाम तो कुछ रहा नहीं। अब टैक्स हमारा इतना बढ़ गया है कि हर चीज़ में पार से लेकर हर चीज़ से हम हर समय पीछे जा रहे हैं। बस हमारा काम चौपट होता जा रहा है। चौपट हो रहा है तो इसका गुस्सा निकालेंगे वोट में? अब वोट पे आप वोट तो डालनी है, कहीं भी डालें वोट तो करना ही है। समस्याएं हैं श्रीनगर की या पहाड़ की या आपकी जो आपकी रोज़गार जो चल रहा है आपका, इसको लेके कुछ सुधार इन 10 सालों में, 20 सालों में कुछ हुआ है? कुछ चाहते हैं आप? जब वोट के तरीके से ही सुधार हो पाएगा आगे? सुधार तो केवल सरकार ने यही करा है कि रोडें सही करी है यहाँ पे, उससे थोड़ा हमें भी फ़ायदा मिला है क्योंकि इसमें टूट फूट कम हुई है हमारी गाड़ी की, जो हम टैक्सी चलाते हैं यहाँ पे। रोड का ही हुआ है, बाकी तो कुछ नहीं लग रहा हमें। कुछ और नहीं दिख रहा है, बस रोड ही बनी है। और यहाँ क्या दिख रहा है आपका? जो ये श्रीनगर का क्षेत्र है, यहाँ पर 3 प्रत्याशी माने जा रहे हैं वैसे। एक हमारे बलूनी जी हैं बीजेपी से, गोदियाल जी हैं कांग्रेस से, और यूकेडी से उठे हैं आशुतोष नेगी जी। और उनका माना जा रहा है कि श्रीनगर में एटलीस्ट, श्रीकोट में एटलीस्ट एक वोट बैंक है उनका, जो अंकिता भंडारी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके नाम पे वोट जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब अपने क्षेत्र का क्या लग रहा है? हमारे क्षेत्र का तो गणेश गोदाल का लग रहा है पे कांग्रेस का, क्योंकि अंकिता भंडारी के इसमें भाजपा उन्होंने भी साथ दिया। हाँ, साथ दिया था। भाजपा ने इसमें कोई वही नहीं कर रही है अंकिता भंडारी के इसमें, इससे गणेश गोदाल को फ़ायदा मिलेगा, इसमें फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, जैसे आप लोग मुझे कुछ और बताइए। गणेश गोदियाल का आपने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में उनको उनकी तरफ वोट जाएगा। क्या लोग इस मुद्दे पर वोट देने जाएंगे या फिर कुछ दिल्ली का मुद्दा होगा जिसमें दिल्ली जो मोदी जी वहाँ से बोलेंगे और वो मुद्दा होगा, या फिर स्थानीय मुद्दे होंगे यहाँ के? क्या लगता है आपको? स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हैं, स्थानीय मुद्दे ज़्यादा है। क्या लोग वोट देने जाएंगे उस स्थानीय मुद्दों पे? जाएंगे। क्या कैसे कौन से स्थानीय मुद्दे लगते हैं आपको? जैसे अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ा मामला हुआ है ये सब अंकिता भंडारी मामले जैसे, और मूल निवास भू कानून जैसे जो मामले हुए हैं। वो कानून पे ज़्यादा जाएंगे लोग। अंकिता भंडारी को तो भूल गए लोग, शायद लगभग भूल गए। क्यों भूल गए, क्या लगता है आपको? क्योंकि कोई पहल करने वाला है ही नहीं। सोचने की ये लोग, चाहे गणेश गोदाल हो, चाहे अनिल बलन हो, चाहे आशुतोष नेगी हो, ये उस समय आए नहीं। अब चुनाव के जैसे नज़दीक आ रहे हैं, ये लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। इस चक्कर में लोग सोच समझ कर वोट मतदान करें। अच्छा, आप बताइए भैया कि जैसे अब वोट आने वाले हैं, स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे अगर आप उन पे वोट देने जाएंगे? स्थानीय मुद्दे नहीं रहेंगे तो दिल्ली के मुद्दे क्या रहेंगे जिन पे आप वोट देने जाएंगे? दिल्ली के मुद्दे में बस वही है। दिल्ली का मुद्दा क्या, मोदी को देख के अगर कोई वोट करेगा तो वो कट करेगा। आपको लगता है कि यहाँ के लोग मोदी के नाम पर वोट देने जाएंगे? देने जाएंगे मोदी के नाम पर, दे सकते हैं। जो मोदी फैक्टर रहा है 2014 के बाद 19 में, इस बार भी है वो? फर्क पड़ता है, इस बार भी है वो? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, जैसे अंकिता भंडारी वाला मुद्दा है, स्थानीय मुद्दे हैं, वो फर्क मतलब कुछ ऊपर है? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अंकिता भंडारी वाला जो केस था उस पर भाजपा ने कोई सामने नहीं आई, उस केस को दबा दिया गया, उससे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। हाँ, गणेश गोदियाल सामने आए हैं तो उनसे उसका फ़ायदा हो सकता है। अब जैसे गोदियाल जी का माना जा रहा है कि वो, क्योंकि बलूनी जी दिल्ली से आए हैं और गोदियाल जी यहाँ पे पहले से ही, उनकी पैंठ यहाँ पे पहले से ही है, तो बलूनी जी टक्कर दे पा रहे हैं उनको? देखो, बलूनी जी का एक नाम, वो तो पहली बार आए यहाँ पे, नाम तो अब सामने आ रहा है, लेकिन गणेश गोदियाल पहले से है। लेकिन बलूनी जी अगर जीत सकते हैं तो वो सिर्फ बीजेपी की वजह से जीत सकते हैं। एक भाजपा का जो नाम है उस वजह से जीत सकते हैं।
अच्छा मुझे बताइए, जैसे आप लोग प्रत्याशी को देख रहे हैं यहाँ पे, या फिर ये देख रहे हैं कि केंद्र में किसकी सरकार आनी है, बीजेपी की आनी, कांग्रेस की आनी है? दोनों तरफ देखते हैं लोग। प्रत्याशी तो देखो यहाँ पे एक मजबूत चेहरा तो है नहीं, चाहे वो मोदी जी मजबूत लग रहे हैं आपको? देखो गोदियाल जी तो पहले से पहले भी लड़ा है उन्होंने, अपने क्षेत्र से भी उनको काफ़ी वोट मिली है। यहाँ से लास्ट टाइम पे यहाँ से जो वोटिंग कम हो गई थी जिसकी वजह से वो हार गए थे। और जो बीजेपी के जो केंद्र सरकार का जो फेस है वो कहीं ना कहीं यहाँ मतलब वो रहता है फायदा की बात करूँ तो केंद्र में किसको चाहते हैं आप सरकार में? केंद्र तो मोदी जाने चाहिए, बीजेपी जाना चाहिए। तो केंद्र में अगर मोदी जी को चाहते हैं और यहाँ पे गोदयाल जी और बलूनी जी से क्या लगता है? यहाँ पे तो सर गोदाल जाना चाहिए। लोगों को पता थी ना हमारे, बोल नहीं हमने कभी देखे नहीं है। गोदाल जो हमें सुबह शाम दिख ही रहे हैं। तो आप फिलहाल क्या आप प्रत्याशी को देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं? ना यहाँ से तो हम कांग्रेस गोदयाल जी को देखेंगे, पर चाहते हैं कि सरकार मोदी जी की आए। और अपने प्रत्याशी हम गणेश गोदयाल को देंगे, क्योंकि वो हमारा यहाँ पे लोकल है और उसमें इसने अंकिता भंडारी के इसमें इसने ज़्यादा साथ दिया। चलिए मैं मान लेता हूँ कि गोदयाल जी आप सब लोग यहाँ पे चाहते हैं, पर आप केंद्र में मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी की कोई 3-4 ऐसी चीज़ें आप जो क्यों चाहते हैं उनको? मोदी जी ने देखो हम लोग एक तो देखो जैसे पहाड़ के लिए है, पहाड़ की जैसे ये रोडें वगैरह सही कराई है, रेलवे भी आई रही है, ठीक है। सिर्फ यहाँ का जो लोकल जो मतलब एक यंग जनरेशन बोल लो उसे, उनके लिए व्यवसाय नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग जैसे टैक्सी यूनियन वाले हैं, हम लोगों का तो यात्रा भी जैसे कि ये एक उम्मीद रहती है यात्रा, वो भी ठप हो गई है। क्योंकि यहाँ पे जो बाहर की गाड़ियाँ आ रही हैं, पंजाब नंबर, महाराष्ट्र नंबर, ये सब लोकल गाड़ी ये हम लोगों की काम ख़राब करती है। तो आप मुझे शिकायत बता रहे हैं ना, ये मैंने आपसे पूछा, आप कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे आप मोदी जी को क्यों चाहते हैं केंद्र में, आप शिकायत बताएं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। केंद्र में भी उन्होंने एक तो हमारे भारत देश का नाम ऊपर किया है और काफ़ी चीज़ें की है उन्होंने, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाए हैं, एजुकेशन फैक्टर में आगे बहुत आगे ले गए हैं। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं अगर पूरी राजनीति देखें? कांग्रेस तो सर 70 साल से देख ही रहे थे, कहीं ना कहीं घपलेबाजी थी। अब बीजेपी में ये है कि जो सरकारी मुलाजिम है वो टाइम पे आ रहा है, वो सारे चिड़े हुए हैं क्योंकि उनको टाइम पे आना पड़ रहा है, टाइम पे काम करना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार में क्या था, सब धांधलीबाजी चलती थी। चलिए घोटालेबाजी पे मैं एक अब सवाल थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इस बातों को। घोटालेबाजी आपने की बात की, क्या आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में किसी ने सुना है? ना चंदे की बात चल रही है जो आजकल है ना, चंदे को लेके जो खबर आ रही है, सुना है इसके बारे में कुछ? अच्छा, ये गोदयाल जी ने जो वो दे रखा, बारकोड दे रखा। गोदयाल जी का नहीं, जो केंद्र में चंदे की बातें शुरू हुई थी। ना मैं बताऊं क्या है, आपने सुनी होगी खबरें कि चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिला, उसमें कम से कम 12,000 करोड़ रुपए बीजेपी को मिला है और कुछ 3,000 के आसपास कांग्रेस को और उसी के आसपास तृणमूल कांग्रेस को। तो इसे माना जा रहा है, इसे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है तो माना ये जा रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला है ये। इसके बारे में किसी को जानकारी है कुछ? हमें नहीं जानकारी नहीं, हमें इस बारे में नहीं है। तो अगर मान लीजिए इस बारे में आपको लोगों को जानकारी होती तो आपका मत वही रहता केंद्र में मोदी जी को लेके, या फिर कुछ बदलता? घोटाले तो सर हर सरकार में हुए। क्या 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 बोलते हो कि कांग्रेस में घोटाले नहीं हुए? कौन से स्टेट में नहीं हुआ घोटाला? दोनों में होते हैं इसलिए, पर मोदी जी ठीक है इसलिए। सब जगह होते हैं, लेकिन मोदी जी ने एक जो है कि एक हमारे देश को कई एक लेवल पे लेके आए। पहले हमारा कोई लेवल नहीं था, कोई पूछता भी नहीं था। जब से मोदी जी आए तब से हमारा ये बाहर देशों में भी नाम है कि हाँ भाई इंडिया कुछ है। पहले तो कोई जानता नहीं था। और कांग्रेस 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, हम भी यही देख रहे हैं। पहले कोई जानता नहीं था, बिल्कुल नहीं जानता था। एक इंडिया को बस एक नाम था। अभी तो रिप्रेजेंट करने वाला जो बंदा है हमारा, जो प्रधानमंत्री है, उनको काफ़ी हम वीडियो के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं कि हाँ काफ़ी रिस्पेक्ट है इंडिया की। स्थानीय मुद्दे भी ज़रूरी हैं और केंद्र में मोदी जी ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर मैं पूछूं, मैं थोड़ा सा और डीप जाना चाहता हूं। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 70 सालों में अगर कोई काम नहीं किया है, इसीलिए आप बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं आप? सामने दिख रहे हैं ना सर काम। कांग्रेस के काम तो हम पहले से तो पहले तो हम दिल्ली में थे, अब यहाँ पे अभी आए हैं। तो यहाँ पे जो बीजेपी 10 साल में बीजेपी का हमारे लिए यहाँ पे पहाड़ में ये है कि अपने रोडें आई है, जगह जगह ब्रांच रोडें दी हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं रेलवे का भी काम चल ही रहा है।
जिससे अच्छा, बस रेलवे का काम, ये बहुत जैसे महत्वपूर्ण बात की आपने, रेलवे का काम जो चल रहा है, ये आप ज़रूरी मानते हैं बहुत ज़्यादा, है फिर क्योंकि ज़रूरी नहीं है सर, ज़रूरी तो नहीं है पहाड़ में। देखो इसके लिए अब यहाँ जो रेलवे की जो सुरंग बन रही है, इनसे कहीं ना कहीं इससे ये जो ऊपर के मकान है इनमें दरारें आ रही है। तो मैं ठीक क्या है। मानूँ, आपकी बातों को मैं क्या मानूँ, ये उपलब्धि है सरकार की या फिर नाकामी? मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की। क्योंकि मैं पहाड़ में हम अटारी से आ रहे हैं, बहुत जगह वहाँ पे लोगों के मकानों में दरारें पड़ रखी हैं और बहुत नुकसान हो रहा है घरों में। श्रीनगर में भी है, सिरकोट में भी है। कई लोगों को जैसे नीचे अगर कोई विस्फोट होता है तो ऊपर मकानों में सुनाई देता है। तो इसकी ज़रूरत नहीं थी और आने वाले समय में देखो ये ज़्यादा नुकसान करेगा यहाँ। इसलिए लेकिन आप कह रहे हैं कि ये उपलब्धि है सरकार की। उपलब्धि तो है, बट लेकिन इससे जहाँ विकास होगा वहाँ थोड़ा बहुत विनाश तो होगा ही होगा। यहाँ अभी चोरी चकारी कम है, लूट खसोट कम है, रेलवे आएगी उससे ज़्यादा होएगा ये चीज़ें, है ना। अभी तो यहाँ अगर एक रोड है, अब ये हमारा हाईवे है, अगर ऊपर कोई काम करता है, कोई कांड करता है तो वो नीचे कहीं ना कहीं पकड़ लिया जाता है। ठीक है, रेलवे आने से क्या होगा वो पता नहीं चलेगा कहाँ से भीड़ में कहाँ से कहाँ घूम गया। तो वो देखो विकास है तो विनाश तो हो गई। आपकी बातें इसलिए समझ नहीं आ रही है, आपने बोला कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है यहाँ पे रेलवे लाके, आपने उसके ड्रॉबैक्स भी गिना लिए सारे कि इतना नुकसान है। बुरा भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन केंद्र में जहाँ मोदी हमारी भारत को जहाँ लेके गए उससे हम सेटिस्फाई हैं। मतलब अब जैसे अब यहाँ की बात कर लेते हैं, अब ठीक है, प्रदेश की बात कर लेते हैं। आपके क्षेत्र में इससे पहले जिनका टिकट कटा है तीरथ सिंह रावत जी, उनके कामों को आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि मतलब गोदियाल जी आएंगे तो कुछ सुधार होगा यहाँ पे? देखते हैं अब क्या होता है, गोदियाल जी आएंगे तो तब देखते हैं। हम तो गोदियाल जी को एक लोकल के उसे देते हैं कि अच्छा पर नेता है। कहाँ रहे आप? इसीलिए उनका टिकट कट गया। हाँ, इतना उन्होंने काम क्या करते हो, इतना टाइम तो रहे ही नहीं हो। अगर मैं ये कांग्रेस की बात करूं प्रदेश में, इस सीट के अलावा और कौन सी सीट लगती है आपको जो कांग्रेस को लगता है कि ये जीत जानी चाहिए कांग्रेस को? टीरी सीट पे क्या लगता है आपको? टीरी वाली लोकल प्रत्याशी को जानी चाहिए। पहले हमारा टीरी में पड़ता था, हम लोगों का टीरी में जो लोकसभा चुनाव टीरी में आता था, इस समय पौड़ी लोकसभा में आ गया। और जो रानी है वहाँ की, उसका ना तो नाम कुछ नहीं है कोई। उसका नाम ही किसी को पता, किसी बच्चे को पूछो, मोदी के नाम पे है उसका, बस कॉलोनी जी किसके नाम पे लड़ रहे हैं? वो मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं बस। अच्छा, अब टीरी की आपने बात कर ली है तो वहाँ आप किसको चाहते हैं? जोत सिंह गुंसोला को चाहते हैं या फिर बॉबी पवार को चाहते बॉबी पवार को लोग हैं? मान के चलूँ, है वो आगे बढ़ाएगा, जनहित की बात करेगा वो। हाँ, बाकी जो रानी है कुछ काम की नहीं है, ना तो हमने आज तक देखा, उनकी वर्षों से आ रही है, किसी को मिलने नहीं आते वो लोग, बस चले गए तो जीत के चले गए तो चले गए, बस वापसी आने का सीधा 5 साल बाद जब चुनाव के टाइम पे, बल्कि भी इस क्षेत्र में आते कभी नहीं लोग। अच्छा सर, आपसे पूछना चाहूँगा मैं, इस सीट पर, हाँ आगे अंदर बैठ जाइए आप। इस सीट पर सब गोदियाल जी का नाम ले रहे हैं, तो आप पहले सीट पे बताइए कि इस सीट पर आप क्या चाहते हैं, क्या लगता है आपको, और उसके बाद प्रदेश की अन्य सीटों पर क्या लगता है? अब भाई साहब देखो, आनी तो सरकार बीजेपी की है केंद्र में, पर हम ये चाहते हैं यहाँ पर इस बार गणेश गोदियाल जीते। केंद्र में किसको चाहते हैं? केंद्र में तो भाई साहब हमारे चाहने से तो होना नहीं है कुछ, आना बीजेपी ने है, आना बीजेपी ने है, क्योंकि पूरी लहर है उनकी। हाँ, पूरी लहर है, पर हम यहाँ पर ऐसे चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा गणेश गोदियाल जीते। यहाँ बोल रहे हैं आप गणेश गोदियाल जी, लेकिन आप 99 सीट बीजेपी की, एक सीट यहाँ छोड़ दो बस। अच्छा 399 सीट। हाँ, हमने पूरा रुझान यहाँ पे श्रीनगर में यही बना है कि जिस समय गणेश गोदियाल को हम जिताएंगे। हमारे साथ सवारियाँ भी बैठती है, सवारियाँ भी बैठती है, तो हम भी यही बोलते हैं कि भाई साहब गणेश गोदियाल को वोट दें। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या कारण है? अब कारण ऐसा है भाई साहब, हम तो सारे समाचार चैनल देख रहे हैं सुबह से शाम तक, जितने पूरी सरकार की सब वही है, बस पुलाव पका रहे हैं वो, बीजेपी पक गए भाई साहब देखते देखते है। तो हम चाहते हैं जरा कांग्रेस का ये भी गणेश गोदियाल भी जरा कर्मठ आदमी है जरा ना। अब अरविंद बलोनी वगैरह हम इतने तो जानते नहीं है, पर गणेश गोदियाल यहाँ घूमता फिरता रहता है, आता जाता रहता है। टीरी सीट का क्या लगता है आपको? टीरी में तो भाई साहब टीरी के टीरियाल हैं,
उन्होंने रानी को ही जिताना है। बहुत मुश्किल टफ है कि कोई और जीत जाए, क्योंकि टिरियाल ऐसा है कि वहाँ वो रानी को ही जीतती है वहाँ, चाहे वो कुछ ना करे, पर जब तक वो रानी जिंदा है उसी को देते रहेंगे टिरियाल वोट। अच्छा, पॉपी पवार आपको लगता है टक्कर दे पाएंगे वहाँ? टिहरी में अब भाई साहब जब तक रानी की बात है, वो तो टिहरी तो भाई साहब राजा का गढ़ है, वो तो टिहरी का राजा। पापा वहाँ तो दूध भी जाता था तो पहले राजा के घर जाता था, घी भी दूध राजा के घर पहले जाता है। वो तो रानी को भगवान समझते हैं, चाहे वो कुछ ना करे, पर वहाँ तो भाई साहब टिहरी में रानी जीतती है बस। अब कोई बड़ा चमत्कारी होगा कि वो बन जाए, वो जीत जाए, पर चमत्कारी है भाई साहब बस। और यहाँ पे इस सीट पर जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें 3 उम्मीदवार हैं, तो आशुतोष नेगी को कहाँ देखते हैं आप इन 3 उम्मीदवारों में? आज तो उसने कि वो क्या से उठ गए। अरे यूकेडी भी ठीक पार्टी थी भाई साहब ना, क्षेत्रीय पार्टी थी हमारी, हम भी जुड़े थे, हमने भी लगाए थे उत्तराखंड रैली में, हमने भी सब नारे लगाए थे। पर तब हमारे बीच में नेता बने, उन्होंने पार्टी पुल्टी सब धड़पड़ हो गए उनके, ख़त्म कर दी उन्होंने पार्टी। बाकी हमारी क्षेत्रीय पार्टी होनी चाहिए, जैसे हर जगह है। उत्तर प्रदेश में जैसे वो है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है। अब यहाँ तो बस बीजेपी और कांग्रेस है, बस कोई क्षेत्रीय पार्टी कभी हुई नहीं यहाँ पर यहाँ पे ऐसा है कि या तो अब लहर ज़्यादा चल गई बीजेपी की, तब बलौनी जी को हो जाएंगे, पर वैसे टक्कर तो देंगे भाई साहब गणेश गोदयाल। मोदी जी की लहर है यहाँ उत्तराखंड में, लग रहा है आपको श्रीनगर में स्पेशली? अभी मोदी जी आएंगे तब उसके बाद ही होगा। उसके 11 तारीख को ऋषिकेश आ रहे हैं, 11 तारीख को आएंगे, यहाँ आएंगे तो तब हो सकता है। अब यहाँ पे योगी जी भी आ रहे हैं, ऐसे में सुनने जी को फायदा हो जाएगा इसका? तो उसका फायदा मिलेगा उनको, थोड़ा फायदा मिलेगा, ऐसे ज़्यादा तो नहीं मिलता। बलूनी जी यहाँ दिखे नहीं तो इसलिए बलूनी जी को कम ही लोग चाह रहे हैं। सब यहाँ घूमता है बाजार में, गोला बाजार, श्रीनगर, वहाँ फिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष भी रहा। कौन नहीं जानता भाई साहब उसको। राठ में चले जाओ तुम, ऊपर थली शहर पाबो पैठानी, ओबीसी दे रखा है उसने अपने क्षेत्र में। गोदयाल जी तो कह रहे मेरे पास पैसा नहीं है, चंदा दो मुझे। ये तो बिल्कुल धनबल वो हो जाएगा, कमज़ोर है उस मामले में फिर तो। अब भाई साहब जो भी होगा तब हम तो तब क्या बोल सकते हैं, हम तो एक मामूली ड्राइवर लोग हैं। पर हमसे जो ना, हम किसी की आज तक हमने वोट में किसी का पाव अभी नहीं लिया, ना हमने आज तक किसी की छोला पूरी खाई। पर हम ये है कि जरा वो भी बन जाए तो। केंद्र में कैसे देखते हैं आप, जैसे मोदी जी के काम को कैसे देखते हैं, और क्या बदलाव की कुछ आशंका दिख रही है कहीं? मोदी का काम भी बढ़िया है ना, पर ये विपक्ष वालों को ज़्यादा परेशान मत करो यार, वो भी राजनीति करने आए हैं। अब उनको तुम धड़ाधड़ बंद कर रहे हो, वो केजरीवाल अंदर कर दिया। अब ये तो भाई साहब देखो, पता है लोगों को केजरीवाल अंदर गया। अगर केजरीवाल का दिल्ली में बहुत शिक्षा के लोगों के बहुत अच्छे काम किए केजरीवाल सरकार ने। केजरीवाल अपने आप में दिल्ली में तुम पूछो ना, जो एक आदमी 60 सीटों में से 57 सीटें ला रहा है, 55 सीटें ला रहा है, तो क्या पार्टी है वो? कुछ बात ही तो है भाई साहब। दिल्ली में महिलाओं के लिए गाड़ियाँ फ्री, बिजली फ्री। हमारा बेटा वहाँ किराए में रहता है वहाँ दिल्ली में, तो वहाँ मीटर लगा हुआ है, तो 200 यूनिट तक बल्कि बिल नहीं पड़ेगा, 200 के ऊपर बिल पड़ेगा बल। तो ये कम सुविधा है भाई साहब। गलत कर रहे हैं मोदी जी केजरीवाल जी के साथ। अरे यार तो एकदम भी विपक्षियों को तुम विपक्ष खत्म कर दोगे तो कौन बोलेगा यार भाई साहब। यार उनको भी जीने दो जरा, कोई बात नहीं, उनको भी जीने दो, वो भी चलेंगे। पर एकदम तुम उनको भी बंद कर दे रहे हो बिल्कुल। अब वो राजेंद्र भंडारी था वहाँ का भी, राजेंद्र भंडारी तो कपड़े भी नहीं बदले हो भाई साहब। राजेंद्र भंडारी क्यों गए आप बताओ? सब जानते, बच्चा जानता है, नहीं बोलो। अब वो इसलिए गया, उसके घर वाले को 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष से बर्खास्त कर दिया है। समझते हैं लोग। अरे भाई साहब क्यों नहीं समझते यार, लोग भी अन्न खा रहे हैं, हम भी साल 2006 से ऑल इंडिया के लोगों को घुमा रहे हैं। ये भी तो होता है ना, एक चेहरे पे वोट मांगने की कोशिश की जाती है इलेक्शन में। अब मुद्दे लोग भूल जाते हैं, अब राजेंद्र भंडारी क्यों गए, क्या गए, वो सब भूल जाते हैं। भंडारी इसलिए गए, देखो उसकी घरवाली को 3 बार तो बाहर कर दिया, जिला पंचायत से बाहर कर दिया उसको 3 बार। अब फिर अब उसको भी कुछ बोला होगा भाई, तो अब तू भी जाएगा। अब उसने बोला अपनी जान बचाओ, इससे बड़े बीजेपी में घुस जाओ, जो कमाया है उसको तो खा लूंगा। तो सही है कि गलत है ये चीज़? अब भाई साहब थोड़ा ना विपक्ष को एकदम तो मजबूर मत करो यार किसी को। एक नई आंदोलन, एक क्रांति शुरू होगी नहीं ना, एक क्रांति तो होगी भाई साहब कभी ना कभी, आज नहीं होगी तो कल होगी। अच्छा, एक लोकतांत्रिक देश में, जैसे आपने भी बहुत अच्छी बात की, विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष है जरूरी भाई साहब। टीवी चैनलों में भी सरकार की कमियां भी दिखाएं, कहीं कोलतार बिछ रहा है तो वहाँ साला पत्थर ही बिछ रहे हैं, रोडी कहीं है ही नहीं, वो है ही नहीं, जो दिखेगा पत्रकार दिखाएगा। पत्रकार तो एक कड़ी है भाई साहब, वो तो बताता है जय कहीं पे। इस बार क्या लग रहा है कि 400 पार हो जाएगी मोदी जी, तो फिर तो विपक्ष खत्म है? अब विपक्ष तो भाई साहब क्या बोलना था, अब ये भी तो खत्म ही है ना।
पर हमारा गणेश गोदयाल जीत जाएगा, जीत जाएगा। वो गणेश गोदियाल जी से मतलब है बस। हम तो सवारी बैठती है तो उसको भी बोलते हैं कि भाई साहब दो गणेश गोदयाल जी को। तभी छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, तभी छोड़ेंगे, तभी बिठाएंगे गाड़ी में। हमने छोड़ना तो है भाई साहब, नहीं तो कोई बंद करा देगा हमें। हमने किसी को क्यों नहीं छोड़ना है, पर ऐसा है कि हम बोलते हैं सवारियों को भी गणेश गोदयाल। आप भी अपने तौर पर प्रचार कर ही रहे हैं अपनी। मैंने पिछली बार भी किया था मनीष खंडूड़ी जी का। मैंने अपनी गाड़ी की बस में खंडूड़ी के पोस्टर लगा रखे थे, सारी पब्लिक मेरे को देखे हजरी, तूने किसका लगा रखा? मनीष खंडूड़ी का। हार गए ना वो फिर। पिछले साल भी किया था, पिछली बार जब लोकसभा में मनीष खंडूड़ी उठे थे यहाँ विधानसभा में कांग्रेस के, तो हमने तब भी किया था कांग्रेस का। बाकी हमारे घर में परिवार में सब बीजेपी वाले हैं। आप गोदियाल जी वाले हो? मैं कांग्रेस वाला हूँ, गोदयाल जी वाला हूँ। टैक्सी यूनियन में क्या लगता है आपको, जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब कांग्रेस के सपोर्टर हैं या फिर कोई बलूनी वाले भी हैं? यहाँ ऐसा है कि यहाँ 2-4 तो हैं जरा बीजेपी करते हैं, तो उन बताइए मुझे। नाम नहीं बोलते, कोई बोलते हैं ना जैसे, तो यहाँ सब चिढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे राजनीति मत करो ना। राजनीति तो मतलब एक मत होना चाहिए सबका, है ना? तब यहाँ पे यूनियन में नहीं करने देते। यूथ में नहीं करने देते भाई, बीजेपी कांग्रेस मत करो। हाँ, आपस में लड़ाई हो जाएगी यहाँ। हाँ, यहाँ नहीं करने देते। हो जाती है। हाँ, इधर हो जाती है। ग्रुप में डालते तो उसमें ग्रुप में डालने में मना है कि राजनीति को ग्रुप में नहीं डालेगा। इतना वो है इस पे। तो अपने स्तर पे कोई प्रचार, जैसे आपने कहा कि आपने वो लगा रखा था पिछली बार, तो उसने मना नहीं किया आपको कि भाई क्यों लगा रखा है मनीष खंडूड़ी जी का वो? इंडिविजुअल कोई कुछ भी कर सकता है, पर आपस में नहीं करना, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है राजनीति को लेके। इसमें लड़ाई हो जाती है ना आपस में, लड़ जाते, कोई बीजेपी कांग्रेस की बात करता है, कोई किसी की बात, तो लोग आगे जाते हैं, फिर तो इसमें आपस में लड़ जाते हैं।